हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं, ग्रिग्नार्ड एजेंट तो हम लोग पढ़ चुके। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ें। देखो, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिडक्शन करते हैं किसी भी चीज का, इसी को LaH भी कहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहले तो इसकी क्वालिटी क्या है कि ये क्या करता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है, H- देता है, हाइड्राइड आयन जनरेटर है और एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि चार्ज नेगेटिव चार्ज है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो लिथियम यानी Li पर पॉजिटिव और AlH4 पर नेगेटिव। अब इस AlH4 का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो Al और टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का, इस टाइप से हाइड्रोजन लगे होंगे और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये लिथियम, या इधर लगा दें नेगेटिव, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम कह सकते हैं तो Al जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है और इसका टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है कि इसका फंक्शन कहां कहां काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सीधी बात है, पहले समझ गए, H- देता है, ना कि H+, H- दिया, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल ये Al अरेंजमेंट होता है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका कहां कहां ये फंक्शन करता है, कहां इसका वर्क होता है, वो समझो थोड़ा। तो इसका फंक्शन देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जैसे बात करें, एक पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि जैसे मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल, पोलर का मतलब है कि ये दो एटम अलग अलग हों, इसमें पोलरिटी आ जाए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो पोलर है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है तो पोलर है। इस टाइप से ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देता है, कर देगा। ये आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड अगर है, आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है जैसे C डबल बॉन्ड C हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। मतलब एल्कीन एल्काइन को LiAlH4 रिड्यूस नहीं करेगा। नॉन पोलर आइसोलेटेड का भी मतलब समझ रहे, बता रहे। इसके अलावा देखो, पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। बट अगर मल्टीपल बॉन्ड, जैसे मल्टीपल बॉन्ड है, यही मल्टीपल बॉन्ड अगर इन कॉन्जुगेशन में है, मल्टीपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, अगर मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट में डबल, या अल्टरनेट में जैसे डबल बॉन्ड है, जैसे ये लिखा डबल फिर सिंगल डबल, तो अल्टरनेट में होंगे ना एक को छोड़ के, तो इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और अगर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड तो फिर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया बेंजोडिहाइड, लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, यानी ये CHO हो गया।
अब तुम देख रहे हैं यहाँ डबल सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, वैसे ये मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसे रिड्यूस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन वाला अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? कहां कहां क्या क्या कर रहा? नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देगा, पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देगा। अब अगर जैसे आइसोलेटेड नॉन पोलर है या सेम के बीच में है, अगर जैसे डायजो है, तो उसे ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसे भी रिड्यूस कर देगा। तो LiLH4 करता क्या क्या, एक लाइन में वो भी याद रखो, फिर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसकी कि कैसे ये वर्क करेगा। देखो अच्छा, इसका अगर तुम्हें कहीं वर्क इसका देखो कहां कहां ये काम करता है। देखो अगर तुम्हें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे, एसिड हैलाइड दिखाई दे, COCl, ईस्टर दिखाई दे, इसके अलावा एल्डिहाइड दिखाई दे, कीटोन दिखाई दे, इन सबको ये एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। क्या? LiLH4। अब वो 1 डिग्री बना रहा, 2 डिग्री, वो बात एक अलग है, लेकिन इन सब से सीधा लास्ट में क्या बनाओगे? एल्कोहल। लेकिन अगर जैसे साइनाइड है, नाइट्रो है, आइसोसाइनाइड है, एमाइड है, इन सब से अगर LiLH4 है तो एमीन बनेगा। कौन सी एमीन बनेगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो हम लोग देख के बताएंगे। सीधी बात है, ऐसे याद रख लो कि अगर एन लगा है तो एमीन जरूर बनेगा, नहीं लगा तो फिर एल्कोहल तो बनेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात एक अलग है कि प्राइमरी बना रहा, सेकेंडरी या टर्सरी। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, कैसे फंक्शन करता है, वो चीज समझो। देखो मैकेनिज्म हमने एक बार इसमें पूरा वीडियो बनाया था कि इसकी मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करती है। बिल्कुल शॉर्ट में हम थोड़ा बता दे रहे मैकेनिज्म कि इसका फंक्शन क्या, फिर उसके बाद तुम्हें डिटेल में समझ में आएगी मैकेनिज्म। मान लो कोई भी एक कीटोन है, R-CO मान लिया, एक कीटोन है, इस पर LiLH4 वर्क कर रहा, तो LiLH4 कैसे टूटेगा? लिथियम प्लस और AlH4 माइनस में, यही टूटा, AlH4 माइनस। अब H4 को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते, H3 और एक H अलग कर दिया। अब एल्यूमिनियम मेटल है, हमने कहा था मेटल से अगर H लगाओ तो H पे निगेटिव होता है, तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो H को निगेटिव देंगे, और कभी LiLH4 हमेशा H माइनस देता है, ना कि H प्लस। तो H निगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, तो देखो ये H निगेटिव कहां जुड़ेगा? C पे प्लस आता, O पे निगेटिव, तो C से जुड़ेगा और ये बन जाएगा R-CH, और O से लग गया तुम्हारा AlH3 निगेटिव। अभी देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, उसके बाद जब ये इससे जुड़ेगा तो निगेटिव। अब इस पे जब फिर से देखो 3 H अभी भी हैं, तो हम डायरेक्ट 3 कीटोन की रिएक्शन इस पे कराए देते हैं, तो सीधा जब ये इनसे सबसे ये H 3 H और देगा, यहीं इसी कार्बन पे जुड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट हम बनाए दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? R-CHOAl, अकेला बचेगा, O का होल, ये 4 हो जाएगा, इधर निगेटिव। उसके बाद मेन चीज है, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O, तो H2O से हमें क्या मिल जाएगा? H प्लस, वो H प्लस इधर जुड़ जाता है, तब बनेगा R-COH, एल्कोहल बन गया। अब यहां एक चीज है, तुमने देखा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमें केवल H माइनस देता जा रहा है, जबकि H प्लस हमें हाइड्रोलिसिस से मिला है, ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। 2 पॉइंट हो गए, 2 H मिल गए मान लो, जिसमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमेशा क्या मिल रहा है? H निगेटिव, जबकि मीडियम जो हाइड्रोलिसिस की है उससे क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद हाइड्रोलिसिस जरूर करा रहे हैं, उससे मिल रहा है H प्लस, ना कि LiLH4 से। ठीक, तो अब सीधी बात ही है, अब इसका फंक्शन देखो, मैकेनिज्म जो है बोर्ड में नहीं आती है ये वाली, अब ये काम कैसे करता वो चीज समझो। देखो
सीधा शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर तुम्हें कार्बन जैसे C डबल बॉन्ड O लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है, इसके बगल में अगर C लगा हो या C डबल बॉन्ड O के बगल में H लगा हो, तो तुम्हें पहले बॉन्ड ये वाला तोड़ना है, ना कि ये वाला। C डबल बॉन्ड O के बगल में C लगा या C डबल बॉन्ड O के बगल में H लगा, तो बॉन्ड ये वाला तोड़ोगे, C पे प्लस O पे माइनस वाला। तो यानी क्या दे दोगे, जैसे मान लो C है तो इस पे निगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव और C बन जाएगा, या J है तो O पे निगेटिव और J पॉजिटिव और J C। तो ये वाला पहले बॉन्ड तोड़ना है। और अगर C डबल बॉन्ड O के बगल में C और H के अलावा कुछ भी लगा है, जैसे मान लिया Z लगा, तो फिर अब बॉन्ड पहले ये वाला ब्रेक करना है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो बनेगा C डबल बॉन्ड O इधर पॉजिटिव, फिर यहीं पे H जुड़ेंगे। तोड़ने का तरीका देख लिया, C डबल बॉन्ड O मेन है, इससे देखा करो C लगा कि H लगा। C और H लगा तो बॉन्ड ये ब्रेक करना, और अगर C और H के अलावा कुछ भी लगा, बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर देना। क्लियर? अब देखो रिडक्शन का पहले तरीका, फिर हम डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे अगर हमने तुमसे कहा कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है CH3COOH का, CO लगा है तो समझ जाना उसका स्ट्रक्चर ये होगा, CH3 और CO को ऐसे लिखते CO। अब बचा क्या, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, आगे OH लगा होगा। इसका हमें रिडक्शन करना है LiLH4 से। तो पहले ये देखो CO के बगल में क्या लगा, O, ना कि C या H। O लगा है तो बॉन्ड यही वाला ब्रेक करेंगे, LiLH4 से हमें H नेगेटिव मिलता जाएगा, मान ले 2 H मिल गए। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर प्लस आएगा, तो एक H इधर दे रहा है, एक H इधर, तो ये क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड H बन गया। अब बताओ अभी भी रिडक्शन हो जाएगा इसका, फिर 2 H लगा दिए, तो अब C के बगल में H आ गया, बॉन्ड ये नहीं टूटेगा, ये वाला तोड़ लो। तो अब C पे क्या आया, प्लस, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है तो C पे प्लस और O पे माइनस, तो C प्लस से एक H जुड़ गया, H नेगेटिव, जो कि LiLH4 से आया, और इधर O पे आया नेगेटिव, तो मीडियम से जो H आया हाइड्रोलिसिस से वो इधर जुड़ गया, यानी सीधी बात है 2 H दे दिए। तो बताओ क्या बना, ये बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा। तो क्या बना, CH3 आगे CH3 सिंगल बॉन्ड, O से लग गया H, यानी अल्कोहल बन गया। तो अब किसी का भी रिडक्शन करते जाएं, जैसे हमने कहा कि एसिड हैलाइड का करो CH3COCl, तो यहां तुमने देखा कि CO के बगल में तो Cl लगा, C और H लगा होता तो ये बॉन्ड, और अदर लगा है तो ये बॉन्ड टूट के एक H इधर एक H इधर, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड H। अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, अब C के बगल में H आ गया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2H फिर लगा दिए, तो एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर, एक H इधर जुड़ा, एक H इधर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, डिग्री अल्कोहल आ गया। तो हमने देखो कहा एसिड हैलाइड से भी अल्कोहल, एसिड से भी एल्डिहाइड है, अगर मान लो CH3CHO है, CHO है, तो C के बगल में H आ गया, बॉन्ड ये टूटेगा, अब 2H लगा दिए, तो एक H इधर एक H इधर, तो बन जाएगा CH3 और ये CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड O से H। तो इस टाइप से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अब डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं। लास्ट में जाना अल्कोहल ही है, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल, बट कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब है ये कीटोन है, जैसे CH3 CO CH3 मान लो एसीटोन है, तो देखो C के बगल में C लगा तो बॉन्ड यही तोड़ोगे, LiLH4 डाल दिया तो इससे 2H मिलेंगे, एक H इधर जोड़ोगे, एक H इधर, तो बन जाएगा CH3 CHOH CH3। तो OH जिस कार्बन से लगा वो जस्ट अगर 2 कार्बन से टच है तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इतने में बताओ कोई दिक्कत? तो LiLH4 में अब हम लोग इस टाइप से रिडक्शन करेंगे, तो पूरा डिटेल में कल हम एक टेबल बना देंगे सीधा, और इससे तुम्हारा LiLH4 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।